हेलो डियर स्टूडेंट्स। इससे पहले जो है हमने जो देखा है उसके बाद आज हमें देखना है स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन। ओके, इससे पहले हमने देखा हुआ है ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी उसके बारे में हमने डिटेल स्टडी कर ली। आखिर ऑर्गेनिक कंपाउंड किसे कहते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड किसे कहते हैं, क्यों कहते हैं, वो हमारे लिए जरूरी क्यों है। ओके, तो ये जो स्ट्रक्चर, अब ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है इनका स्ट्रक्चर किस तरह से है, हम किस तरह से उन्हें दिखा पाएंगे कि कहाँ पर जो है वो सेंट्रल आइटम है, कहाँ पर अदर एलिमेंट्स या ग्रुप्स होंगे, कहाँ पर होंगे, ये दिखाने का जो तरीका है वो हमें चाहिए। तो यही जानने के लिए आज हमें ये हमने जो वीडियो है वो बनाया हुआ है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर डिफरेंट जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होंगे उन्हें रिप्रेजेंट करने के लिए ये अलग अलग फॉर्मूलेज हैं। ओके, तो ये अलग अलग फॉर्मूलेज जो है ये किस तरह से दिखाए गए हैं, क्यों दिखाए गए हैं, वो आपको बताएंगे। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे चेन फार्मूला, जिसे स्ट्रक्चरल फार्मूला भी कहते हैं। कंबाइनली या शॉर्टकट में आप कह सकते हो, स्ट्रक्चरल फार्मूला भी आप उसे कह सकते हो। हम कहेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड किसे कहते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड हम कहते हैं कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स को। ऑर्गेनिक कंपाउंड हम किसे कहते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड हम उसे कहते हैं जिनमें कार्बन आइटम मौजूद है, जिनमें कार्बन आइटम मौजूद है। कार्बन आइटम कंटेनिंग कंपाउंड को हम कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। और इसेंशियल है, हाइड्रोजन भी उसमें रहेगा, यानी जनरली हाइड्रोजन होगा। तो हम हाइड्रोकार्बन के बारे में सोचेंगे, क्योंकि हाइड्रोकार्बन हमारे लिए बहुत इजी है समझना और आप इजीली आप समझ पाओ। तो हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को कहते हैं जिसमें कार्बन आइटम और हाइड्रोजन आइटम मौजूद है। हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को कहते हैं जिसमें कार्बन आइटम और हाइड्रोजन आइटम मौजूद है। तो किसी हाइड्रोकार्बन को हम ले लेते हैं, देखिए यहां पर हमने लिया हुआ है CH4, ये हुआ मीथेन। अब ये जो CH4 है मीथेन, इसे हमें दिखाना है स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से। हमें स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से इसे दिखाना है। तो इनमें ये जो सारे तरीके हैं, चेन फार्मूला, कंडेंस फार्मूला, डॉट क्रॉस फार्मूला, बॉन्ड लेंथ फार्मूला, ये सारे के सारे ये जो रिप्रेजेंटेशन है इसमें हमें अगर दिखाना है तो हम किस तरह से दिखा पाएंगे। तो सबसे पहले चेन फार्मूला। चेन फार्मूला अगर है वो समझने के लिए आपको इससे बड़ा जो मॉलिक्यूल है वो लेना होगा। हमने यहाँ पर लिया हुआ है, चलो ये हुआ पेंटेन। यहाँ पर आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 कार्बन एटम्स मौजूद है। यहाँ पर आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 कार्बन एटम्स मौजूद है, इसलिए इसे कहते हैं पेंट। और ये अल्केन है इसलिए पेंटेन, AN। ओके, सो ये पेंटेन है। अब ये जो स्ट्रक्चर है इसे कहते हैं चेन फार्मूला, या फिर आप कह सकते हो स्ट्रक्चरल फार्मूला। नॉर्मली आप कह सकते हो स्ट्रक्चरल फार्मूला। तो यहाँ पर आप देख सकते हो CH3 CH2 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 CH2, इस तरह से ये स्ट्रक्चर बनाया गया है चेन के रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से। तो आप देख सकते हो ये क्यों बना हुआ है। तो देखिए यहाँ पर ये हाइड्रोजन यहाँ पर है, ये हाइड्रोजन यहाँ पर है, ये हाइड्रोजन यहाँ पर है, इसके साथ ये कार्बन जुड़ा हुआ है, इसके साथ ये दो हाइड्रोजन है इस तरह से, इसके साथ ये कार्बन है, फिर यहाँ पर ये दो हाइड्रोजन अवेलेबल है, फिर यहाँ पर ये कार्बन आइटम है और यहाँ पर ये दो हाइड्रोजन आइटम्स हैं, यहाँ पर ये कार्बन आइटम है और ये हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन यहाँ पर अटैच है। तो ये इस तरह से स्ट्रक्चर बना हुआ है ओरिजिनली। क्यों, हर किसी कार्बन आइटम को 4 बॉन्ड्स है। देखिए कैलकुलेट कर लीजिए, हर किसी कार्बन आइटम को 4 बॉन्ड्स अवेलेबल है, क्योंकि कार्बन आइटम की वैलेंसी 4 है, तो वो सिर्फ और सिर्फ 4 बॉन्ड्स बना सकता है। तो इसी को हमने कंडेंस कर, यानी कि ये सारे के सारे H जो है वो यहाँ पर समा गए तो CH3 बन गया, यहाँ पर ये समा गया CH2 बन गया, यहाँ पर ये समा गया CH2 बन गया, यहाँ पर ये समा गया CH2 बन गया, ये समा गया तो यहाँ पर ये बन गया CH3। तो इस तरह से ये चेन स्ट्रक्चर बन चुका है।
अब देखिए यहाँ पर ये CH2 ग्रुप जो है, यानी कि ये ग्रुप बहुत जरूरी है हाइड्रोकार्बन्स के लिए। किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर ये CH2 ग्रुप होगा तो ये बहुत जरूरी है। इसे कहते हैं होमोलॉगस सीरीज, इसे कहते हैं होमोलॉगस सीरीज। अब होमोलॉगस सीरीज क्यों कहते हैं? अब बार-बार देख सकते हो, बार-बार CH2 यहाँ पर आ रहा है। अगर इसके बीच में इस CH3 और इस CH3 के बीच में और एक CH2 अगर आप बढ़ा दोगे तो वो बन जाएगा हेक्सेन, और एक CH2 अगर आप बढ़ा दोगे तो वो बन जाएगा हेप्टेन। अगर ये जो फिलहाल के तौर पर मौजूद CH2 है उनमें से एक CH2 अगर आपने कम कर लिया तो ये बन जाएगा ब्यूटेन, और एक CH2 अगर आपने कम कर लिया तो ये बन जाएगा प्रोपेन। तो ये जो CH2 है, ये CH2 होमोलॉगस सीरीज कहलाता है, क्योंकि अगर इसे आप बढ़ाओगे या फिर घटाओगे तो ये चेन जो है हाइड्रोकार्बन्स में कार्बन एटम की जो चेन है या किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में ये जो कार्बन एटम की चेन है वो बढ़ सकती है या फिर घट सकती है। इसलिए इसे कहते हैं होमोलॉगस सीरीज, इसलिए इसे कहते हैं होमोलॉगस सीरीज जो इसमें मौजूद है चेन फॉर्मूला में। ओके, तो इस तरह से ये बन गया चेन फॉर्मूला। देखिए ना, ये एंड है, किसी भी अगर आप चेन को देखोगे तो ये एंड होता है जो सबसे अलग होता है, बीच में जो कुछ है वो सबसे अलग है, और बीच वाले जो सारे के सारे कड़ियां होती है वो सारे के सारे सेम होते हैं। उसी तरह से यहाँ पर CH2 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 होंगे। ओके, तो ये जो सारे ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर एक तरह से चेन की तरह है, एक चेन की तरह है, इसलिए इसे कहते हैं चेन फॉर्मूला या फिर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आप कह सकते हो। इसे आप कह सकते हो चेन फॉर्मूला या फिर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आप कह सकते हो। ओके, अब हमें देखना है कंडेंस फॉर्मूला। अब देखिए यहाँ पर आप देख सकते हो कंडेंस फॉर्मूला, आप किसी का कंडेंस यानी कि कंप्रेस कर देना। आप किसी चीज को, बड़ी चीज को अगर कंप्रेस कर दोगे, प्रेशर देकर अगर आप छोटा, अगर आप स्मॉल कर दोगे तो उसे कहते हैं कंप्रेस कर देना, कंडेंस करना। तो यहाँ पर भी यही करना है। अब कंडेंस फॉर्मूला क्या होगा? देखिए CH3 CH2 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 CH3 है। ओके, अब इनमें सिमिलर क्या क्या चीजें हैं? ये एक एंड है और ये एक एंड होगा, तो इन दोनों एंड्स को इस तरह से आप लिख सकते हो, क्योंकि ये एंड्स अलग है, ये एक चेन है और ये जो एंड्स है वो कभी जुड़ नहीं पाएंगे, ये चेन है एक तरह का। तो ये अगर चेन है, ये अगर एक चेन है तो ये जो एंड्स है वो कभी जुड़ेंगे नहीं, वो तो अलग ही होंगे। ये अलग अलग चीजें हैं, ये सिमिलर चीजें दिख रही है, सिमिलर चीजें, क्योंकि दोनों तरफ CH3 है, ये सिमिलर दिख रही है लेकिन ये सिमिलर नहीं है। ये दो एंड्स हैं उस चेन जो कभी एक नहीं हो पाएंगे। ओके, अब ये बीच में जो है CH2 CH2 CH2, ये आप देख सकते हो सिमिलर है, बार बार आ रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 1 2 3 टाइम्स है, तो यही CH2 अगर आप इस तरह से ब्रैकेट करके 3 टाइम्स बना दोगे तो ये बन जाएगा पेंटेन का कंडेंस फॉर्मूला। इसे आप कहोगे कंडेंस फॉर्मूला। ये पेंटेन का कंडेंस फॉर्मूला बन चुका है। ओके, तो यहाँ पर ये जो है, सॉरी CH2 है, यहाँ पर ये CH2 है 1 2 3 टाइम्स। इस CH2 को हमने ब्रैकेट कर 3 टाइम्स एक ही साथ लिख लिया, तो ये जो बड़ा चेन था उसे हमने कंप्रेस कर दिया, यानी ये कंडेंस हो चुका है। तो इसी फॉर्मूला को हम कहते हैं कंडेंस्ड फॉर्मूला, इसी फॉर्मूला को हम कहते हैं कंडेंस्ड फॉर्मूला। ओके, अब डॉट क्रॉस फॉर्मूला। अब डॉट क्रॉस फॉर्मूला किसे कहेंगे? आप देख सकते हैं हर किसी कार्बन एटम के बीच में और हाइड्रोजन के बीच में यहाँ पर एक बॉन्ड दिख रहा है। तो जो बॉन्ड है वो बॉन्ड किस वजह से बना हुआ है? इस कार्बन ने एक इलेक्ट्रॉन और इस हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन, इस तरह से दोनों ने अपने एक एक इलेक्ट्रॉन देकर एक कोवैलेंट बॉन्ड बनाया हुआ है। यानी यहाँ इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, एक कार्बन की तरफ से, एक हाइड्रोजन की तरफ से। तो किसी एक के इलेक्ट्रॉन को हम समझ लेंगे डॉट और किसी एक के इलेक्ट्रॉन को हम समझ लेंगे क्रॉस, किसी भी समझ लीजिए। तो इसलिए जो यहाँ पर बॉन्ड है, हमने ये जो है हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को हमने क्रॉस समझ लिया और ये जो कार्बन का है उसे डॉट समझ लिया। तो इस तरह से ये जो बॉन्ड है ये आपको दिखेगा इस तरह से।
इसे कहते हैं डॉट एंड क्रॉस फार्मूला। यहाँ पर आपने समझो जो बॉन्ड था, ये बॉन्ड अब डॉट और क्रॉस में दिखाई दे रहा है। अब ये डॉट और क्रॉस है क्या? ये कार्बन एटम का इलेक्ट्रॉन है जो डॉट से हम दिखा पा रहे हैं, और ये जो क्रॉस है, ये क्रॉस जो है ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स है। यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन है उनके इलेक्ट्रॉन्स हम क्रॉस से दिखा रहे हैं। तो इस तरह से ये जो स्ट्रक्चर हुआ है, ये स्ट्रक्चर बना हुआ है किसका? ये स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये स्ट्रक्चर बना हुआ है डॉट क्रॉस फार्मूला का। इसे कहते हैं डॉट क्रॉस फार्मूला, इसे कहते हैं डॉट क्रॉस फार्मूला। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे बॉन्ड लाइन फार्मूला। अब बॉन्ड लाइन फार्मूला हम किसे कहते हैं? बॉन्ड लाइन फार्मूला को और एक नाम दिया गया है जिगजैग फार्मूला। अब जिगजैग क्यों कहा है? देखिए, हमें ये जो कार्बन एटम है CH3, इसे एक डॉट से बन जाना है। यहाँ पर हमने यहाँ पर ये डॉट रख लिया। अब ये CH2 इसे ऊपर की तरफ लीजिए, ये CH2 इसे नीचे की तरफ लीजिए, ये CH2 इसे ऊपर की तरफ, ये CH2 इसे नीचे की तरफ, खत्म। ये जो है पॉइंट, ये CH3 है, ये जो पॉइंट है ये CH2 है, ये जो पॉइंट है ये CH2 है, ये जो पॉइंट है ये CH2 है, और ये जो पॉइंट है ये CH3 है। तो हमें कार्बन और हाइड्रोजन दिखाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये लाइन है और ये जो बॉन्ड है इन दोनों के बीच में। ओके, ये बॉन्ड लाइन के हिसाब से आपको दिखाना है। हमें कार्बन हाइड्रोजन कितने हैं वो दिखाना नहीं है। और ये जिगजैग मोड में हम दिखा रहे हैं, देखिए ना, जिगजैग मोड में। तो ये जिगजैग मोड जो है उसी वजह से कहा जाता है जिगजैग फार्मूला, इसे कहा जाता है जिगजैग फार्मूला। ओके, तो इसे बॉन्ड लाइन फार्मूला भी कहा जाता है। तो ये तो हुए चेन फार्मूला, कंडेंस फार्मूला, डॉट क्रॉस फार्मूला, बॉन्ड लाइन फार्मूला। ओके, सो नेक्स्ट जो फार्मूला जो है फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला और वेज एंड डैश फार्मूला, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में टिल देन नेक्स्ट